नहीं मिल सकता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। इसलिए श्री हनुमान जी की वंदना करी है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, दनुज बन किसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री हनुमान जी को प्रणाम किया है। हम और आप भी प्रणाम करें कि हमको और आपको भी भक्ति मार्ग में प्रवेश हनुमान जी की कृपा से मिले। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान। ताली बजा के गाइए। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम। पीला पीताम्बर पहरे मेरे राम जी, पीला पीताम्बर पहने मेरे राम जी, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम, लाल लंगोट हनुमान सब गाइए। राम राम। जय 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 बोलो, जय 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 जय, हाँ बोलो जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। फल और मेवा खाए मेरे राम जी, फल और मेवा खाए मेरे राम जी, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, 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 भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम। सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, मालिक मेरे राम जी, पालक 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 मेरे राम जी। हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर, सबके हक की दुआ कर रहा हूँ, सबके हक की दुआ कर रहा हूँ। सुंदरकांड करें तो सबके हक की दुआ करो, मांगो सबकी खैर कि सबका भला मेरे राम जी करें, सबके हक की दुआ कर रहा हूँ, सबके हक की दुआ कर रहा हूँ। आज सत्संग में बैठे हैं जितने, आज सत्संग में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, हाँ पूरी, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी हाँ पूरी, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। तेरी चौखट पे मैं सर झुका कर, बाबा तेरी चौखट पे मैं सर झुका कर,
तेरी चौखट पे मैं सर झुका कर, तेरी चौखट पे मैं सर झुका कर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ, फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर सब पे हक की दुआ कर रहा हूँ, अपने मालिक का मैं नाम लेकर सबके हक की दुआ कर रहा हूँ। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सब गाइए। सिया राम। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहि पर खेऊ तुम भाई, सरुप कंद मूल फल खाई। जब लगे आवहु सीतहि देखी, कोई काज मोहि हरष विशेषी। यह कई नाई सबनि कहु माथा, चले हरष ही अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, बहुत कपूर चढ़उतारू पर। बार बार रघुवीर संभारी, करके पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलऊ सुगा पाताल तुरंता। अमोघ रघुपति कर पाना, एहि बाति चलऊ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, कह मैं नाथ होई समारी। मान देहि परसार, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ सब लोग गाइए। विशेषा सुरसा नाम अहिन कै माता, कठिन आई कही तेरी बाता। आज सुरन मोहि दीन पहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर है आओ, सीता कई सुदित मोहि सुनाओ। तब तब बदन बैठी अब आई, सद कहूँ मोहि जान जमाई। कबने जतन दे नहीं जाना, दस मोहि कहूँ हनुमाना। जो जन भरित ही बदन पसारा, कपटन कीन दुगुन विस्तारा। सुरह जो जन मुक्त तुरत पवन सुत बरतिस भयउ। बस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तास गुण कपि रूप दिखावा। सतयोजन तेहि आनन कीना, अलग रूप पवन सुत लीना। बदन बैठी पुनि बाहिर आना, आदि दाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, होते बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करिय, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई कई सो, हर्षि चलऊ हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ऋषि चर एक सिंधु महरहि, करि माया नभ के खग गई। जीव जंतु के गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। सत सोन उड़ाई, यही गिरि सभा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, आरु कपट कपि तुरत ही कीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, पार पार गयहु मति धीरा। कहाँ जा
शोभा गुंजक चंचरीक मधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए शैल विशाल देखी आगे तावर धाई चढ़े भय जागे उमान कछु कति कह दिखाई प्रभु प्रताप जो काले थाई गिरि पर चढ़ी लंका कही देखी कहीं न जाई अति दुर्गति जल निधि चहुपासा कनक कोटि कर परम प्रकाश जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री हनुमान जी ने यात्रा प्रारंभ करी, सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त किया, सिंहिका को मारा, लंकापुरी पहुंचे। एक शिखर के ऊपर खड़े होकर के पूरी लंका का दर्शन किया, रावण की सुंदर नगरी का दर्शन किया है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि रावण की लंका कितनी सुंदर नगरी थी। हनुमान जी ने दर्शन किया। हम और आप सभी संक्षेप में इस कथा के माध्यम से रावण के वैभव का जरा दर्शन करें। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चौहट हट सुभट दीदी चार पुर बहुविधि बना गजपात खचर निकर पद चर रथ बरूथन तो कन बहु रूपन जल दूत लति बल सेन बर नत नहीं बने बन बाग उपवन बाटिका सर पूप वापी सोहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि मान देह विशाल शैल समान अति बल गर्दहि नाना खाहि बिरहि बहुविधि एक एक करि जतन भट कोटि विकट तन नगर चहु दिसि रक्षहि कहूँ महिष मानस धेनु खल गज खल निशाचर वशहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति हनुमान जी ने चारों तरफ से लंका को घूम करके देखा। अंदर प्रवेश करना मुश्किल। पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। हनुमान जी ने विचार किया कि अंदर प्रवेश करना तो मुश्किल है। इतनी सुंदर सुरक्षा व्यवस्था बताई रावण की लंका की कि मच्छर भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो हनुमान जी ने यह सूत्र दिया कि आप जीवन में चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों न हो, कोई भी काम करने का जीवन में निर्णय लो तो पहले विचार करो। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। रावण ने कभी भी कोई काम विचार करके किया नहीं, जो मन में आया जब मन में आया करता रहा। और हनुमान जी जब भी कोई काम करते थे तो पहले विचार करते थे, पहले 2 बार सोचो काम करने जैसा है कि नहीं है, ऐसा विचार करो। ये हनुमान जी ने सूत्र दिया कि चाहे जीवन में कितने ही विद्वान क्यों न बन जाओ, कितने ही ज्ञानी क्यों न बन जाओ, कितनी ही बड़ी बड़ी डिग्रियों के मालिक क्यों न बन जाओ, लेकिन छोटे से छोटा काम करो तो उसको करने से पहले 2 बार विचार करो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब हनुमान जी ने विचार किया कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार।
मच्छर से भी छोटा रूप धारण करके रात के अंधेरे में लंका में मैं प्रवेश करूं तो भी शायद मैं पकड़ा न जाऊं। तो ये हनुमान जी ने ऐसा निर्णय क्यों किया? कि हनुमान जी को डर लगता था रावण से कि पकड़ा जाऊंगा तो रावण मार देगा, और यदि हनुमान जी को डर लगता था तो अकेले आने की जरूरत ही नहीं थी, बंदर भालुओं को 2-4 साथ लेकर के आते। फिर हनुमान जी ने ऐसा निर्णय क्यों किया कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। सुरसा के आगे 100 योजन के बड़े बनने वाले श्री हनुमान जी यदि चाहते तो अपने दुश्मन के आंगन में यानी रावण की लंका में 100 योजन के बड़े बन करके जाते, और रावण की लंका पर यदि अपना पैर भी रख देते तो रावण की लंका खत्म हो जाती। इतनी सामर्थ्य रखने वाले श्री हनुमान जी ने निर्णय किया कि मच्छर से भी छोटा रूप धारण करके लंका में मैं प्रवेश करूं। हनुमान जी का मत यह है कि जीवन में चाहे कितनी ही प्रभुता संपदा संपत्ति और कितना ही बल क्यों ना मिल जाए, अपनों के आंगन में ही नहीं अपने दुश्मन के घर भी जाओ तो बिल्कुल छोटे बन करके जाओ, विनम्र बन करके जाओ। हमारे और आपके जीवन में थे थोड़ी सी संपदा, थोड़ी सी प्रभुता, थोड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाती है तो हम उसका दिखावा अपने सगे संबंधियों के सामने करना शुरू कर देते हैं कि देखो मेरे पास कितना वैभव है, मेरे पास कितनी संपत्ति है। लेकिन हनुमान जी का मत यह है कि यदि जीवन सुंदरकांड बनाना है तो अपनों के घर ही नहीं अपने दुश्मन के भी आंगन में जाओगे तो वहां पर भी बिल्कुल छोटे विनम्र बन करके जाओ। और यह गणपति वृत्ति है, गणेश जी का हाथी का शरीर है, लेकिन इस हाथी के शरीर वाले श्री हनुमान जी चूहे पर बैठते हैं। यह है विनम्रता का परिचायक। आप चाहे कितने ही बड़े और भारी भरकम क्यों न हो जाओ, लेकिन किसी झोपड़ी वाले पर भी भार न पड़े ऐसा जीवन का व्यक्तित्व होना चाहिए। मसक समान रूप कपि लंका चले सो मेरे नर राम लंकने एक निशिचरी सो कहे चल से जान ही नहीं मरमू सठ मोरा मोरा जहां लगी चोरा कोटि का एक महाकपिहनि रुद्र जमत धनी धनवानी संभाली उठी सोलंका जोई पानी कर विनय शशांका जब रावण ही ब्रह्म बर दीना कलर विरंचिका विकल होसी है कपि के मारे तब जान निश्चर संहारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखऊं नैन राम करतूता। हनुमान जी ने मच्छर से भी छोटा रूप धारण किया, लंका में प्रवेश करने गए तो लंकनी ने पकड़ लिया, फिर भी पकड़ लिए गए। इतना सुंदर सुरक्षा व्यवस्था बताई रावण की लंका की कि रडार में आ गए और लंकनी ने पकड़ लिया और कहा कि मैं चोर को ही खाती हूं, मेरा आहार चोर है। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा कि एक ही प्रोफेशन में 2 व्यक्ति कम से कम आपस में झूठ नहीं बोलते। सेम प्रोफेशन के लोग आपस में कम से कम झूठ नहीं बोलते। हनुमान जी सोचने लगे ये लंकनी मेरे से ही झूठ बोलती है, क्योंकि लंकनी की आज्ञा के बिना लंका में कोई प्रवेश कर सकता नहीं, और हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम द्वार में कोई प्रवेश कर सकता नहीं, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे हो न आज्ञा बिन पैसारे। एक है राम का दूत, एक है काम का दूत। आज काम के दूत ने राम के दूत को पकड़ लिया और उसने कहा मैं चोर को ही खाती हूं। हनुमान जी ने सोचा अगर तू चोर को ही खाती है तो पहले रावण को खा जो मेरी मां को चुरा करके लाया है। चोर की तू नौकरी करती है और मुझे चोर कह करके रोकती है। हनुमान जी ने पहले इस भेद बुद्धि को दूर किया, मार करके नहीं सत्संग करके। हनुमान जी कभी किसी को मारते नहीं, केवल बिगड़ी हुई बुद्धि का सुधार करते हैं। कुमति निवारी सुमति के संगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। हनुमान जी ने लंका नगरी में पहला सत्संग लंकनी के साथ लंका की ड्योढ़ी पर किया।
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम ताली बजा के सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। सत्संग से लंकनी की बुद्धि सुधरी, सुमति जागी, तो वही लंकनी जो हनुमान जी को खाने की बात कर रही थी, वही हाथ जोड़ करके हनुमान जी के आगे खड़ी होकर के बोली, प्रभु आज मेरे जीवन के पुण्य जाग गए जो आज मैंने रामदूत के दर्शन किए। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मैं धन्य हो गई। और लंका की डेढ़ी पर हनुमान जी का पहला स्वागत लंकनी ने किया। जीवन ऐसा बने कि दुश्मन के भी आंगन में जाकर के खड़े हो तो वहां पर भी आपका स्वागत हो। आज हनुमान जी का पहला स्वागत लंकनी ने लंका की ड्योढ़ी पर किया। हमारा आपका स्वागत तो अपने घर में नहीं होता। हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो, संकट मोचन तुम्हारी जय जय हो, संकट मोचन तुम्हारी जय जय हो, रामदूत तुम्हारी जय जय हो, रामदूत तुम्हारी जय जय हो। तात सर्ग अपवर्ग सुख धर्म कला एक तारी सकल मिली जो सकल सत्संग। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। लंकनी ने हनुमान जी को कहा कि प्रभु तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग का और मोक्ष का सुख रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े पर सत्संग के एक क्षण का सुख रखा जाए तो सत्संग का सुख कहीं भारी होता है। हनुमान जी ये मैं जानती हूं, क्योंकि रावण के सभी सुखों को मैं भोगती हूं। रावण के सुखों ने आज तक मुझे वो शांति प्रदान नहीं करी जो आपके साथ क्षण भर सत्संग करके मुझे प्राप्त हुआ है। हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो। और थोड़ी सी आप सबको पिलाऊं। लंकनी ने कहा प्रभु आज तक हम रम पीते रहे, भोग भोगते रहे, शांति नहीं मिली। मुझे पता है राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। प्रभु आज आप हमें राम रस पिलाओ। पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, राम नाम की मस्ती पिला दे, राम नाम की मस्ती पिला दे, हरि नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे, महंगी हो या सस्ती पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। बोलो सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सबस नगर के जय सबका जा हृदय राम कौशलपुर राजा करल सुधारी करल मिताई को पर सिंधु अनल तुम्हारी, करल सुमेर रेन समताई राम कृपा कर कृपा जाई अगल गुरु हरे हनुमाना पैठान नगर चुके भगवान। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा देके जाता अगणित जोधा उदानन मंदिर माही अग्नि ले जात सुनाई, किया देखा कपते ही मंदिर बहुन दीख बैठे ही भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर का भिन्न बनावा। रामायण अंकित गृह शोभा वर्णन जाए और तुलसी का
बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ज्ञानेश्वर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मौतरण करे कपिला गाते ही समय विभीषण जाना। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ऐसा हट करियो पैसानी साधु तो नकार जानी। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठा आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुलाई। गीत महरिदासन महकोरी, मोरे हृदय प्रीत अति होई, राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करुण बड़भागी। लंकनी की बुद्धि को दीक्षित करके, सुधार करके, और इस प्रसंग के बाद लंकनी जो सिक्योरिटी इंचार्ज थी लंका की, जिसकी आज्ञा के बिना लंका में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता था, उसका पता ही नहीं लगा वो गई कहां। इस प्रसंग के बाद इस पूरी कथा में से लंकनी गायब हो गई। यह है सत्संग का प्रभाव। हनुमान जी पूरी रात लंका नगरी में घूमे, घूमते घूमते कैसे घर के सामने जाकर खड़े हुए, जहां राम नाम लिखा देखा, धनुष बाण के चित्र देखे, आंगन में तुलसी का पौधा देखा, विभीषण का घर। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, अंदर प्रवेश किया और विचार करने लगे ये राम भक्त कौन है। उसी समय सोया हुआ विभीषण जाग गया, राम राम कह करके जागा। अपने घर के आंगन में एक ब्राह्मण को खड़ा देख विभीषण जी पूछने लगे, प्रभु आप हैं कौन? आपको देख करके मेरे अंदर प्रेम जाग रहा है। हनुमान जी को लगा कि इसके सामने पर्दा रखना ठीक नहीं। हनुमान जी अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए, ब्राह्मण का रूप छोड़ा और पहली राम कथा विभीषण के आंगन में गाई। लंका नगरी में विभीषण के आंगन में हनुमान जी ने पहली राम कथा करी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले राम कथा गाई, फिर अपना नाम कहा। तो हम सब भी राम कथा में शामिल हो जाएं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, सब गाइए। जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय श्री राम। लंका नगरी में हनुमान जी ने पहली राम कथा करी। विभीषण जी श्रोता हैं, हनुमान जी वक्ता हैं। विभीषण जी कथा सुनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणगान। मगन हो गए। हनुमान जी ने विभीषण को इतना मगन देख करके उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, भाई मुझे बताओ कि मैंने पूरी लंका घूम करके देखी है, हर जगह भोग ही भोग देखे, आप जैसा भक्तिमय व्यक्ति यहाँ निवास कैसे करता है? तब विभीषण ने रोते हुए कहा, प्रभु जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है, ऐसे मेरी रहनी है। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिन दर्शन जीव बिचारी, कहूँ मोहि जानी अनाथ, करिए कृपा भान कुलनाथा। तामस तन कछु साधन नाही, कीर्तन पद सरोज मन माही। यदि अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि तरसवती दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कह जीवी, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ पवन मैं परम पुरीना, कवि चंचल सबहि विधीरा। प्राप्त ले जो नाम हमारा, देह दिन ताहि न मिले आहारा। विभीषण ने कहा, जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है प्रभु, ऐसे मेरी रहनी है।
लेकिन आज मुझे भगवान की कृपा पर भरोसा हो गया कि मेरे पर भगवान की बड़ी कृपा है। हनुमान जी ने पूछा, तुम्हारे पर भगवान की कृपा है, ये तुम्हें कैसे पता लगा? तो विभीषण ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप पधारे हैं, यही कृपा है।